आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नियुक्ति पत्र वितरण में भड़के सीएम नीतीश कुमार। पुलिस में बहाली प्रक्रिया में देरी पर वो भड़क गए। अधिकारियों को खड़ा होने के लिए कहा। डीजीपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देर मत कीजिए, जल्दी से कीजिए, बहाली प्रक्रिया जल्दी से पूरा कीजिए। 55,000 बहाली के लिए कहे, जल्दी इसे पूरा करें। आज सिपाहियों को सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तो बहाली में देरी पर सीएम नीतीश कुमार यहां पर भड़क गए। ये करेंगे तो हमने कहा कि भाई 55,000 जो अलग करना है, तो जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे कहेंगे कि भाई क्यों नहीं तेजी से करना है। जब कह दिए थे 55,000 तो जरा तेजी से करिए, खड़ा होइए। 55,000 भी कहे हैं तो आप बहुत जल्दी पूरा करिए, देर मत करिए। अगले महीने है, हो जाएगा ना। 55,000 जो कहे हैं, अब बाकी सबके लिए इन्होंने कहा कि फिर हम बहाली करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, सीएम नीतीश कुमार खुले मंच से यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। ये कहें कि पूरे एक्शन मोड में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बिहार पुलिस में सिपाहियों को आज मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहे थे और लगभग 21,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र मिला है। इसके पहले बिहार पुलिस की बहाली हुई है और अभी वर्तमान में फिर से 19 से 20,000 को लेकर परीक्षा जो होने वाली है उसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि 2005 के समय लगभग 42,000 से 48,000 बिहार पुलिस में सिपाहियों की संख्या थी और हम जब आए तो 1,10,000 उसको किया और अब हमारा टारगेट है कि 2,29,000 तक इसे पहुंचाया जाए। तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि इस जो बहाली प्रक्रिया है उसको तेजी कीजिए और जल्दी लाइए। यानी 55,000 की वो चर्चा कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में और भी बहालियां आएंगी। युवाओं के लिए रोजगार के लिए एक सुनहरा मौका है और खासतौर पर सरकारी नौकरी का सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करते हुए सरकार नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव से पहले ही एक और फेज की बहाली बिहार पुलिस में सिपाहियों की आ जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। डीजीपी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको लेकर प्रयासरत हैं और जल्द ही इसको लेकर आगे प्रक्रियाधीन किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अभी अगले महीने 19,000 के आसपास सिपाहियों की बहाली होगी। उसकी परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद एक बार फिर से नए सिरे से नए बहाली को लेकर तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। तो देखना होगा कि कब तक सिपाही भर्ती चयन आयोग की तरफ से इसको लेकर रिक्तियां निकाली जाती है। लेकिन जब खुले मन से नीतीश कुमार ने कहा है तो निश्चित तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने इसको लेकर जरूर कुछ न कुछ बातें सामने आएंगी और बिहार के उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका होगा जो लोग बिहार पुलिस में सिपाही बनना चाहते हैं, बिहार पुलिस में भर्ती होकर बिहार की सेवा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सनी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को सुनाते हैं कि खुले मंच से सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आए। ये करेंगे तो हमने कहा कि भाई 55,000 जो अलग करना है, तो जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे कहेंगे कि भाई क्यों नहीं तेजी से करना है। जब कह दिए थे 55,000 तो जरा तेजी से करिए, खड़ा होइए। 55,000 भी कहे हैं तो आप बहुत जल्दी पूरा करिए, देर मत करिए। 20,000 अभी अगले महीने है। हो जाएगा ना। 55,000 जो कहे हैं, अब बाकी सबके लिए इन्होंने कहा कि फिर हम बहाली करेंगे। तो बिल्कुल बहाली प्रक्रिया जल्दी से पूरी होनी चाहिए, सीएम नीतीश कुमार खुले मंच से कहते हुए नजर आए हैं। सनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, देखिए बिहार में इलेक्शन भी है, विधानसभा के चुनाव भी है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ओर से कोई देरी नहीं हो रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से बहाली हो रही है उसको पूरा भी किया जाएगा। बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास है कि चुनाव के पहले सरकार ने जो वादा किया है और बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन मुख्य रूप से जब भी कोई बहाली प्रक्रिया होती है तो प्रक्रियाधीन जो बहाली होती है उसकी जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है या ये कह ले कि उनकी नियुक्ति पत्र दे दी जाती है, उसके बाद फिर से नए सिरे से बहाली निकाली जाती है। लेकिन अभी बिहार में
अभी ऐसा हुआ कि लगभग 21,000 की नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही थी। इसी बीच 19,000 की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, तो ये कह सकते हैं कि ये 19,000 की प्रक्रिया चलती रहेगी और उसी बीच फिर से नई बहाली आ सकती है। तो संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 से 20,000 जो नई बहाली है वो चुनाव के पहले बिहार के युवाओं को देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपका सनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।